हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने क्रैश कोर्स लिया है उनका आज छठा दिन है और छठा दिन में जो है आज आप क्या सीखेंगे। आज आप सीखेंगे कि इंग्लिश में एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर इंग्लिश पूरे 100 मार्क्स की हम बात करें, ऑब्जेक्टिव होता है 50 नंबर आपको बनाना होता है 100 गो क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव को जो है ना हम लोग सॉल्यूशन करना सीख रहे हैं और पहला क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव का, ऐसे कैसे लिखना है वो हम आपको सिखा चुके हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता चुके हैं। दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन कैसे करना है, वो भी हम आपको सिखा चुके हैं सर, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे चुके हैं। अब जो है आज आप सीख जाएंगे कि एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर किन्हीं को इंग्लिश नहीं भी आता है ना, आज के बाद उन्हें एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है नहीं रहेगी, इस बात की हम आज गारंटी लेते हैं। तो चलिए सभा को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं सर। आइए सर, देखिए जब आप इंग्लिश के जो है 4th नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक जो है लेटर आपको दिखाई देगा और एक जो है एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो हमारे को पर्सनल सलाह है, जो अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। पर्सनल सलाह मेरा है कि जब ये दोनों क्वेश्चन में से एक बनाने वाला रहता है, देखिए यहाँ पे और लिखल है, और मीन्स अथवा, या तो आप लेटर लिखिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए। पर्सनल सलाह, आप लेटर नहीं लिखेंगे, आप हमेशा उस क्वेश्चन को ही बनाएंगे जिसमें एप्लीकेशन लिखल रहता है। कभी कभी एप्लीकेशन यहाँ रहता है, लेटर ऐजा रहता है, ठीक है। तो जेकरा में एप्लीकेशन लिखल रहेगा उसी को हम लोग बनाएंगे, ये मेरा पर्सनल सलाह है। अब आपके मन में जो है एक और क्वेश्चन है कि सर लेटर काहे नहीं लिख सकते हैं। भाई लेटर लिखेंगे और आप गलती करके आएंगे, 5 नंबर में 5 नंबर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे और हम जैसे बता रहे हैं वैसे लिखेंगे, 5 में 5 नंबर अगर कोनो ने देगा तो समझिएगा उसमें मेरा गलती है, आपका नहीं गलती है, ठीक है। तो आइए पहले सीख लेते हैं, फिर और कुछ हम लोग बातें करेंगे। आइए सर चलिए सीखते हैं। एप्लीकेशन हमनी के लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो कॉपी में जो है हमनी के तो डाल दिए क्वेश्चन नंबर 4 और इस वाले लाइन में कुछ नहीं करेंगे और आंसर लिखेंगे। और आंसर में का तो क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग अथवा बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे और लिख दिए, ठीक है सर। अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग। अगर किसी भी आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं तो एगो ब्लैंक पेज मीन्स जो वो पेज में कोनो क्वेश्चन आंसर नहीं बनाना है, वो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए छोड़ना है। यहाँ से कॉर्नर पर से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ पे जाके खत्म करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए किसी भी एप्लीकेशन को टू द जो है आपको लिखना ही है। आज के बाद आप इंग्लिश में एप्लीकेशन बैंक में लिखिए, थाना में लिखिए, बिजली ऑफिस में लिखिए, स्कूल में लिखिए, कहीं भी लिखिए, आज के बाद आप सीख जाएंगे। तो ठीक है, टू द आप कहीं भी लिख रहे हैं तो लिखना जरूरी है। अब क्वेश्चन में देखना है कि टू द में किसके पास लिखने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, राइट एन एप्लीकेशन टू द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल to allow you to organize a debate competition in your class। क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने स्कूल के सांस्कृतिक सचिव के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें आपके क्लास में जो है डिबेट का कंपटीशन कराने के लिए जो है अलाउ किया जाए। मतलब कि जो है अलाउ किया जाए मतलब कि आपको कहा जाए कि आप जो है डिबेट कंपटीशन अपन क्लास में कर सकते हैं। डिबेट कंपटीशन का होता है तो एक दूसरे से प्रश्न को पूछना होता है। बात समझ गए, वेरी गुड। तो देखिए यहां पे क्या कहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द। देखिए तो टू द के बाद काची आया है, तो टू द के बाद आया है कल्चरल सेक्रेटरी। अगर यहां पे लिखा रहता टू द के बाद हेडमास्टर
तो हम लोग जो है टू द के बाद हेडमास्टर ही लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता प्रिंसिपल तो हम लोग प्रिंसिपल ही लिखते हैं। अगर यहाँ पर जो है लिखल रहता का तो अगर यहाँ पे लिखल रहता चीफ मिनिस्टर तो हम लोग टू द के बाद चीफ मिनिस्टर ही लिखते हैं। तो लिखल का है यहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी, बस हम लोग जो है यह बात को जो है टू द के बाद लिखेंगे कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है सर, सेक्रेटरी, ठीक है, टू द कल्चरल सेक्रेटरी। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखल रहता का तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो हम लोग जो है ना यहाँ पर भी लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर यहाँ पे लिखा रहता क्वेश्चन में चीफ मिनिस्टर तो हम लोग चीफ मिनिस्टर लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता बैंक मैनेजर तो हम लोग बैंक मैनेजर लिखते हैं। बात समझ गए? अरे गजब समझदारी तो हनी में आया है। तो ई हमनी के लिख दिए। अब बताइए ई कल्चरल सेक्रेटरी जो है कहाँ के हैं? आप देखिए क्वेश्चन में कहता है आपके स्कूल के हैं, आपके स्कूल के। यहाँ पे कभी कभी लिखा रहता है कि मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब कि यानी कि आपके जो है मंत्रिमंडल में के हैं तो ऊ, लेकिन नहीं यहाँ पे आपके स्कूल के हैं तो आप क्या लिखेंगे? ये कल्चरल सेक्रेटरी जो है आपके स्कूल के हैं तो आप अपन स्कूल के यहाँ पे जो है ना नाम लिखेंगे कि आपका स्कूल का नाम का है। तो आप अपन स्कूल के नाम लिख लीजिएगा। हमर जो स्कूल के नाम है वो जो है हम अपन लिख दिए। ठीक है सर, हाई स्कूल हमनी के जो है मनेर नगर परिषद में है। बात समझ गए? बिल्कुल सही। अब स्कूल कहीं है तो ये वो जो है जगह पर भी होगा, उस स्थान का पूरा एड्रेस जो है आपको डाल देना है। ये हमर स्कूल जो है हमर जो है कातन नगर परिषद में ही है तो हम यहाँ पर जो है लिख दिए अपन कातन, अपन जगह के नाम, अपन जिला के नाम, जिला के नाम को जो है हम घेर दिए। इतना आप कल हिंदी में भी सीखे थे कि नहीं सीखे थे? चलिए, टू द सब में लिखना है। अगर यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बिहार सरकार लिखते हैं, यानी कि बिहार गवर्नमेंट लिखते हैं। अगर यहाँ पे हम बैंक मैनेजर लिखते हैं तो यहाँ पे जो है बैंक का नाम और यहाँ पे बैंक का एड्रेस लिखते हैं। बात समझ गए सर? अरे गजब समझदार है। चलिए अब जो है क्या करेंगे, ये देखिए टू के एकदम नीचे आपको आना है बराबर में एकदम, और यहाँ पे लिखना है, हमने के हिंदी में क्या लिखे थे? विषय। तब विषय के इंग्लिश का होता है सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? आप तो कहेंगे कि आपको इंग्लिश आता नहीं है सर। अरे हम काहे ला जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पे? भारी चीज को आसान बनाने के लिए। आइए सर देखिए, आपको जो है ना सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन में ही मिलता है। कहाँ तक क्वेश्चन में देखिए क्या लिखल है, आपको काहेला लिखेला है? तो लिखेला है टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज्ड और डिबेट कंपटीशन इन योर क्लास। जहां से आपको ये टू नजर आए, अच्छा है आपको ये ऑफ नजर आए, ओइजे से जो है आपका जो है ना शुरू होता है सब्जेक्ट। आ सब्जेक्ट के जो है लिखना बहुत जरूरी होता है। तो हम एजे लिख दे, एजा से टू है। अगर टू नहीं रहता तो हम जो है यहाँ से फोर्थ ऑफ तर से जो है उठाते हैं। बात समझ गए? लेकिन टू है तो हम जो है एजा से लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड और डिबेट कंपटीशन इन योर क्लास। तो हम जब लिख रहे हैं, क्वेश्चन है तो यहाँ पे योर लिखल है, और जब हम ये लिख रहे हैं एप्लीकेशन तो आवर लिखेंगे वहां पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऑर्गेनाइज्ड और डिबेट। यहाँ तक से लिख सकते हैं टू ऑर्गेनाइज्ड। आइए सर लिखते हैं टू ऑर्गेनाइज्ड। अरे ये सब जो है ना ये सब बउआ वाला चीज है। टू ऑर्गेनाइज्ड ए डिबेट, देख लीजिए, ए डिबेट कंपटीशन इन योर क्लास। ए डिबेट। अगर आपको जो है ना वीडियो अगर स्लो लगे सर तो आप जो है ना वीडियो का जो है ना फास्ट बढ़ा लीजिएगा, ओकर जो है ए डिबेट कंपटीशन। ठीक है सर, लेकिन आप सीखिएगा जरूर। जहाँ पे जो है ना आपको लगे कि सीखना चाहिए तो वो जो है वहाँ पे पॉज करके लिखिएगा। ऑर्गेनाइज्ड और डिबेट कंपटीशन इन
इन आवर, वहां पे क्वेश्चन लिखे वाला योर लिख लेता, यानी अपन बारे में, तो हम लिख रहे हैं तो आवर क्लास, ठीक है सर, आवर क्लास, और यहाँ पे जो है हम लिख दिए। अगर सपोज डैट हम यहाँ पे जो है बैंक मैनेजर के पास लिखते हैं, बैंक मैनेजर, टू द बैंक मैनेजर, ठीक है सर, बैंक मैनेजर के पास लिखते हैं, तब जो है इस सब्जेक्ट में कहा हम ये लिखते हैं? नहीं। आखिर बैंक में आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं? तो अगर आपको जो है एटीएम भुला गया होगा तो आप एटीएम के लिए लिखेंगे, आपका खाता बंद हो गया है तो क्लोज्ड अकाउंट आप लिखेंगे, आपका जो है फिर से अकाउंट खुलाना है तो रीओपन अकाउंट आप लिखेंगे। समझ गए सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं? और एक गजब तोहनी में समझदारी है। अब देखिए, अब इतना जब आप लिख देंगे ना सर, 2 नंबर तो आपको बिना कहले दे देगा। इतना आप लिख दिए और आप सीख भी गए होंगे, हमें विश्वास है। अब देखिए एकर एकदम नीचे है, देखिए एकदम सीधा लिखेला, ई नहीं कि एगो ईर घाट, एगो बीर घाट, एगो दादा भी, एगो नाना भी, ऐसे नहीं लिखेला है। ई जो है ना, ई देखिए एगो एकदम नीचे, और एकर नीचे जो है आपको लिखना है का, तो देखिए का लिखेला है। एकर नीचे जो है आपको लिखना है सर रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर मीन्स का होता है, हमनी के सर को जो है इज्जत देते हैं ना, तो लिखेंगे सर ये जैसे रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। इतना लिख दिए, आप एकदम लिख दिए होंगे। अब इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है आई बेग टू से डैट, आई बेग टू से दैट। आपको आप कहेंगे सर हमारा तो इंग्लिश नहीं आवे है, तो ये हम कैसे लिखेंगे? ये आपको बस ये 4 गो वर्ड आपको याद रखना है। आई बेग टू से डैट, बस इतने हमारी रिक्वेस्ट है कि आप याद रखिएगा, आई बेग टू से डैट, बस इतना लिख देना है। रिस्पेक्टेड सर, पैराग्राफ चेंज करके आई बेग टू से डैट। आई एम का, तो आपका नाम का है, तो आई एम, तो आपका नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा अपन नाम पता है, इसीलिए हम लिख रहे हैं अपन नाम। सनी सर नहीं लिखेंगे, सनी कुमार लिखेंगे यार। आई एम सनी कुमार, ठीक है, आई एम सनी कुमार। क्लास इंग्लिश में लिखेंगे तो क्लास लिखेंगे ना सर, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th। रोल नंबर, रोल नंबर में बहुत सारा लड़का लोग के कंफ्यूजन होता है कि सर रोल नंबर जो है कहाँ हम लोग स्कूल के लिखेंगे कि जो एग्जाम वाला है वो? अरे आप स्कूल में लिख रहे हैं ना एप्लीकेशन, तो स्कूल वाला रोल नंबर लिखेंगे भाई, सिंपल सी बातें हैं। तो रोल नंबर हमारा था 85, लिख दिए। अब क्या लिखेंगे? आई बेग टू से डैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा नाम जो है क्या है? सन्नी कुमार। मैं क्लास जो हूं 12th का, रोल नंबर इतना, इन एथी क्या लिखेंगे? तो हम जो है आपके स्कूल का जो है विद्यार्थी हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्टूडेंट ऑफ योर, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है सर। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा? आई वेक टू से डैट, मैं कहना चाहता हूं आई एम सन्नी कुमार, मैं सन्नी कुमार हूं, क्लास 12th, रोल नंबर 85, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का छात्र हूं। भाई इतना किसको नहीं लिखे आएगा? अपन नाम, रोल नंबर, ये सब नहीं लिखे आएगा। अच्छा सपोज डैट आप जो है बैंक मैनेजर के पास ही लिख रहे हैं, तक का बैंक मैनेजर को आप अपन नाम तो बताइबे करेंगे, लेकिन उसको जो है आप क्लास बताएंगे और रोल नंबर बताएंगे। उसको क्लास और रोल नंबर से क्या मतलब है? बैंक में जब लिखते हैं तो क्लास के जगह खाता नंबर लिखते हैं और रोल नंबर के जगह हमने के लिखते हैं IFSC कोड। बात समझ गए? अरे गजब समझदारी है। यहाँ पे स्कूल के जगह योर कस्टमर ऑफ योर बैंक लिख देंगे। बात समझ गए? अरे गजब समझदारी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना जान गए तो अब कहेंगे सर हमारा तो इंग्लिश आवो है हिले नहीं, तो हम फिर कैसे लिखेंगे? आगे देख लीजिए सर, अब जो है आपको कुछ नहीं करेला है। ये जो सब्जेक्ट लिखे हैं ना, सब्जेक्ट, आपको अगर कुछ नहीं पता है, इस पैराग्राफ के नीचे जो है पूरा के पूरा जो है छाप दीजिए। अगर आपको इंग्लिश आता है तब जो है आप थोड़ा बना के लिखेंगे। अब बना के कैसे लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखेंगे? प्लीज प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट सर,
आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट। देखिए हमको जो है ना तनी मनी इंग्लिश आता है, इसीलिए हम बना के लिख रहे हैं प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट, यानी कृपया मैं आपसे विनम्र पूर्वक जो है का तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टू अलाउ, ठीक है, टू अलाउ का लिखल है, तो टू अलाउ में जो है देख लीजिए क्वेश्चन में का लिखल है, देखिए टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज्ड, बस ये जो है आपको डाल देना है, टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज्ड, यू टू ऑर्गेनाइज्ड, यू टू ऑर्गेनाइज्ड ए डिबेट कंपटीशन, ए डिबेट कंपटीशन आप लिख लेंगे ना सर, हमें उम्मीद है आप लिख लेंगे, कंपटीशन इन आवर स्कूल, इन आवर क्लास लिखेला है, इन आवर क्लास, ठीक है। अब जो है हम आपको क्या कहें, हमको इंग्लिश तनी मनी आता है और आपको भी तनी मनी आता होगा, प्लीज लिखे अइबे करता होगा, रिक्वेस्ट के मीनिंग अइबे करता होगा, हम्बली जो है आपको जोड़ देना है कि नहीं, नहीं तो आप इसके जगह और कुछ लिख सकते हैं। और जब इतना कुछ नहीं आवे, पूरा के पूरा जो है जो सब्जेक्ट लिखेंगे उहे वाला पैराग्राफ चेंज करके उतार दीजिएगा, प्लीज लगा के उसको उतार दीजिएगा, बात समझ गए। अब जो है जब इतना लिख दिए तब भाई यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और आप 4 नंबर के काम एकदम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेला है, अब लास्ट में लिख दीजिएगा, देखिए नया पेज हम लोग लेते हैं और लास्ट में लिख, पैराग्राफ जहां से छोड़े हैं वहीं से लिखेंगे, का पैराग्राफ जहां पे अंत किए हैं ना वहीं से लिखेंगे, थैंकिंग यू, ठीक है सर, इतना लिख देंगे आप, यानी कि धन्यवाद। अच्छा है थैंकिंग लिख देंगे, चाहे थैंक्स खाली लिख देंगे, चलिए इहो लिख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू लिख देंगे, चलिए थैंक यू लिख दीजिए, थैंकिंग यू लिख दीजिए, चाहे आप कुछ लिखिए, लेकिन धन्यवाद आप लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पेज के ई साइड में हम लोग शुरू किए थे, यहां से अंत करेंगे, यहां पे लिखेंगे अब योर फेथफुली, यानी आपका विश्वासी, या कौन लिखता है योर ओबीडियंट भी आप लिख सकते हैं, योर फेथफुली भी आप लिख सकते हैं सर, ठीक है। यहां पे आप जो है अपन नाम लिखेंगे सर, यहां पे नाम के बाद आप स्कूल में लिख रहे हैं तो क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे सर, रोल नंबर के बाद जो है आप क्या लिखेंगे, तो आप जो है दिनांक लिखेंगे, ठीक है सर। अगर यह बात हम बैंक में लिखते हैं तब बैंक में हम क्लास लिखेंगे नहीं, अकाउंट नंबर, रोल नंबर के जगह IFSC कोड, और यहाँ पे डेट लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर बैंक में लिख देंगे। स्कूल में आप मोबाइल नंबर मत लिखिएगा, नहीं तो जानते हैं मास्टर क्या कहेगा, बेटा मोबाइल लेके आता है, हमारे लगेगा वो आपको, ठीक है। तो ये जो है मोबाइल नंबर सिर्फ बैंक में लिखना है। अब हमें उम्मीद नहीं है सर, पूरा विश्वास है कि आप जो है एप्लीकेशन को लिख लेंगे और किसी दूसरे को आप सिखा भी देंगे। और जब ऐसे आप सीखेंगे ना सर, आपके लिए इंग्लिश जो है ना बउआ लगे लगेगा, बउआ। एक और हम आपको बताते हैं, जो भी कोर्स लिए हैं ना उनमें जो है लगभग 10 से 15 को जो है देवल गई है प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, और वो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को जो है ना आपको बना के अपने से प्रैक्टिस करेला है। उहे में से एगो दूगो क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है उस सब क्वेश्चन पे। जब आप इतना कर लेंगे आपको इंग्लिश बउआ नहीं लगेगा, आपको तो लगेगा कि अरे तरह के काश जनी सर आप पढ़ाए थे, मजे आ गया। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है शेयर करें और वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।